हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कि जो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, जिसको हम श्वसन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसको हम श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं कि जो आपका श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है और किस प्रकार हम सांस ले रहे हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसमें ये क्या होता है। द रेस्पायरेटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, वो क्या होता है? एक प्रकार से बच्चों बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। उसमें कुछ हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं जिनका यूज किया जाता है। और वो किस लिए होते हैं? जो हमारी गैस होती है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है, जैसे हमारी ऑक्सीजन होती है और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन दोनों गैसों का एक्सचेंज होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, उनके बीच में जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वही क्या कहलाता है? हमारा श्वसन तंत्र कहलाता है। चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड कराता है हमें? पावर और एनर्जी। इट इज़ ए कैटाबोलिक प्रोसेस। और ये एक प्रकार से क्या होता है बच्चों? कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, जिसको हम श्वसन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अगर ह्यूमंस के बारे में और जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस और अगर एनिमल्स की हम बात करें तो वो लंग्स, जो फेफड़े होते हैं बच्चों, फेफड़ों से सांस लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम स्तनधारी जंतुओं के, जीव जंतुओं के बारे में बात करें तो वो कहाँ से सांस लेते हैं? तो इसमें हमारी कुछ फिश आती है, जो फिश कहाँ से लेती है? जो गिल्स होती है, गलफड़ों से लेती है सांस। मेंढक की अगर हम बात करें तो मेंढक कहाँ से लेते हैं सांस बच्चों? मेंढक त्वचा से सांस लेते हैं। नेक्स्ट आपका कीट वगैरह होते हैं, जो वो किससे लेते हैं? ट्रैकिया होता है, जो जिसको हम श्वास नली के नाम से जानते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं ब्रीदिंग। सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, वो दो प्रकार से होती है। ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, जो ब्रीदिंग होती है वो दो प्रकार से होती है हमारी। सबसे पहली तो इंस्पायरेशन, दूसरी एक्सपायरेशन। इंस का मतलब तो क्या हुआ? इंस्पायरेशन का मतलब अंदर, और एक्सपायरेशन का मतलब बाहर होना। तो नाइट्रोजन हम अंदर कितनी ले रहे हैं? 78% ले रहे हैं। और बाहर कितनी हो रही है नाइट्रोजन? पूरी 78% ही हो रही है। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन आप कितना ले रहे हो? ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन, और जो बाहर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 17% हो रहा है। दूसरी चीज़, इसमें हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम अंदर कितनी और ले रहे हैं? 0.03%, और जो बाहर जा रही है वो कितनी जा रही है? 4% जा रही है। 4% का ही इसमें हमारा थोड़ा चेंज होता है। चलिए, अब देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 आर नोन एज रेस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑक्सीजन होती है और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनका एक्सचेंज ही क्या कहलाता है बच्चों? हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो बात करते हैं हम रेस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा नोज होता है, नोज नाक होता है, वहीं से शुरू होता है। और जो एयर होती है नाक में, हमें पता है क्या होते हैं? हेयर होते हैं। हेयर के साथ वो फिल्टर होके जाती है। दूसरी चीज़, उसके बाद क्या आता है? हमारा नेजल कैविटी आती है। जो नाक का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम नेजल कैविटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा फायरनेक्स आता है। उसके बाद हमारा लार्नेक्स आता है। फिर आता है आपका ट्रेकिया। फिर आती है आपकी ब्रोंकाई। उसके बाद आते हैं हमारे ब्रोंचोल्स आते हैं। उसके बाद हमारी एल्वोइली आती है। एल्वोइली के बाद कहाँ जाएगा वो? ब्लड में। और ब्लड से, ब्लड किसको दे देता है? ऑक्सीजन सेल को। और जो सेल होती है हमारी, सेल किसके पास भेज देती है? कंप्लीट उसको माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज देती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जैसे आपने क्रेब्स साइकिल का नाम सुना होगा, जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है, फिर वहीं से एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। नोज से आपका नेजल कैविटी, उसके बाद लार्नेक्स, फायरनेक्स, ब्रोंकी, ब्रोंचोल्स, एल्वोइली, ब्लड सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। इतना हो गया। चलिए, अब देखो ये आपको लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की श्वसन क्रिया की,
तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। ये क्या होता है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है यहाँ पे लारनेक्स होता है, जो अभी ऊपर भी डिस्कस किया हमने। उसके जस्ट नीचे हम चलेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा फारनेक्स होता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे ही हमारा क्या होता है, ट्रैकिया होता है। देखो जब तक ट्रैकिया दो, जैसे ये मोड हो गए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे, तो जब तक ट्रैकिया दो मोड में चेंज नहीं होगा तो वो ट्रैकिया नहीं कहलाएगा। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, ब्रोंकाई के नाम से जानेंगे। यहाँ तक तो आपको ट्रैकिया दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने क्या कर लिया, एक रास्ता इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो यह यहाँ तक तो ट्रैकिया था हमारा। उसके बाद जो दो मोड में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। चलिए ब्रोंकाई, अब एक रास्ता इधर आ गया, एक इधर आ गया। ये हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जो कि सेम के आकार के होते हैं। इसमें हमारी क्या होती है, कुछ एल्वोइली होती है बच्चों। एल्वोइली क्या होती है, अंगूर के गुच्छे के आकार की होती है। वो किसके आकार की होती है, जो जैसे अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, जो फल होता है उसके आकार की होती है। और इसमें ही क्या होती है, हमारी एयर जो होती है वो फिल्टर होती है। हीमोग्लोबिन की सहायता से एयर फिल्टर होके फिर वो पूरी बॉडी में पूरे ब्लड के साथ चली जाती है। सेम यहाँ पे क्या होता है, हमारी ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है। इसको हम किस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं बच्चों, प्लूरा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, हमारी ब्रोंचोल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे ब्रोंचोल्स होते हैं। ये आपकी एल्वोइली होती है। एल्वोइली अभी इधर बताया है मैंने, जो कि अंगूर के गुच्छे के आकार की होती है एल्वोइली, जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ये क्या होता है हमारा, ये जो बीच का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, एसोफेगस होता है। इसको हम एसोफेगस के नाम से जानते हैं। और अब बात करें, अगर हम सांस लेने की जो प्रक्रिया अभी थी वो हमने देख ली, लेकिन जो 60 से 70% जो मदद करता है सांस लेने में, कौन करता है बच्चों, डायफ्राम मदद करता है। कौन करता है, डायफ्राम मदद करता है, जो कि संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। अभी टिश्यू आप देख लेना, मैंने लेक्चर डाला हुआ है टिश्यू का भी। तो ये क्या होता है, मांस का होता है ये डायफ्राम। तो यही क्या करता है, लगभग 60 से 70% सांस लेने में मदद करता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये इस टाइप का हो जाता है, मतलब फैल जाता है। और जब सांस लेते हैं तो उस टाइम में ये ऊपर की ओर खिसक जाता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो उस कंडीशन में जो डायफ्राम होता है वर्किंग करना बंद कर देता है अपनी। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो किसकी मदद से सांस लेती है, वो रिब्स की मदद से सांस लेती है बच्चों। रिब्स जो होती है हमारी पसलियाँ होती है, उसकी मदद से जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो रिब्स की मदद से सांस ले पाती है। तो डायफ्राम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हमारे लंग्स के जस्ट नीचे ही होता है। ये संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। चलिए अगर हम बात करें, O2 और CO2 का आदान प्रदान कौन करवाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन करवाता है, जो अभी मैंने ऊपर भी बताया है। अब अगर हम बात करें, देखो ये दिखाई दे रहा है हिचकी, आपने नाम सुना होगा, हिचकी आती है। तो हिचकी कब आती है उसका प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा। तो हिचकी कब आती है, देखो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी ऊपर भी बताया है मैंने। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी इपीग्लोटिस होती है। क्या होती है बच्चों, इपीग्लोटिस होती है। जैसे ही हमारा, यदि आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो उस टाइम जो इपीग्लोटिस होती है ये किसका काम करती है, यहाँ पे एज ए गेट काम करती है, ये गेट का काम करती है। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, यहाँ पे बंद हो जाती है। बंद होने के कारण हमारा जो खाना है वो इस रास्ते से निकल जाता है। ठीक है, इतना हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप क्या कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला रास्ता बंद हो जाता है। और जो एयर होती है वो एयर इस रास्ते से आ जाती है, फिर वो कहाँ चली जाती है, आपके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर चली जाती है। चलिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है जी, ये जो आपका रास्ता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, उस कंडीशन में होता है हिचकी आने की प्रक्रिया। जब कभी कभी क्या होता है, ये अपना काम
करना थोड़ा कम कर देता है। तो उस कंडीशन में खाना इधर जा रहा है तो खाना इधर भी चला जाता है। जो एयर वाला रास्ता होता है खाना एयर वाले रास्ते में भी पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या होती है, हिचकी आ जाती है। इतना हो गया। चलिए अब अगर हम बात करें इसकी टाइडल वॉल्यूम की, तो एक बार में कितने ml सांस लेता है या कितना लेता है, तो लगभग 500 ml। 500 ml मतलब जो आपने 1 लीटर की जो आपने बोतल देखी होगी बच्चों, 500 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 लीटर की बोतल होती है, 1 लीटर में कितने लीटर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी चीज़, टोटल लंग्स कैपेसिटी की अगर हम बात करें, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होगी, लगभग 6000 ml, यानी 6। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस जो होता है, जो मनुष्य होता है, वो 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। अगर हम बात करें सोए हुए इंसान की, जब रात में हम सोते हैं तो कितनी बार सांस लेता है, मतलब 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है जो सोया हुआ इंसान होता है। अगर हम छोटे बेबी की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, तो वो 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेता है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए अगर हम बात करें जैसे कुछ जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह हो गए बच्चों, तो पहाड़ के लिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ हम नाइट्रोजन लेके चलते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम समुद्र वगैरह की बात करें, समुद्र में जाते हैं तो इसके लिए भी हम नाइट्रोजन ही लेके चलते हैं। अगर हम बात करें इसकी वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन में आईसीयू क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है हमारी ये, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में खुद से नहीं हो पाता, तो उसको क्या करते हैं, वेंटिलेशन की प्रक्रिया करते हैं, वेंटिलेशन देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम यूज करते हैं ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए। तो ये आज आपको अच्छा लगा होगा, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। चलिए मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है ताकि और बच्चों को ये कंटेंट मिल सके और बच्चों के पास ये पहुंच सके। ओके, बाय बाय।